एक कुंडनपुर के महाराज थे भीष्मक, जिनके 4-5 बेटा एक बिटिया, और रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्माली, रुक्मकेशी 5 बेटा एक बिटिया, जिसका नाम है रुक्मणी। और ये रुक्मणी मैया द्वारकाधीश से बड़ा प्रेम करने लगी जब से हमारे नारद जी ने इनको कन्हैया के बारे में बताया। और जैसे ही ये निश्चय किया कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से, एक दिन रुक्मणी मैया का भैया जब पिताजी भीष्मक के पास पहुंचा तो ये पूछने लगा कि बहन का विवाह कब करोगे, बड़ी हो गई है विवाह के योग्य। तो जो भीष्मक ने कहा कि मैं तो द्वारकाधीश के साथ विवाह करने का मन बना रहा हूं, सोई गाली देने लग गया। अरे उस भगोड़े के साथ जिसके मैया बाप का पता नहीं है, ऐसे के साथ तुम विवाह करोगे? बोलो राधे राधे। तो किसके साथ विवाह करेगा? सो तुरंत जाता है और लौट करके आता है, आके कहता है सुनो, मैं तो अपनी बहन की सगाई पक्की करे आया हूं। किसके साथ? बोले दमकोश का बेटा शिशुपाल, उस शिशुपाल के साथ मैंने विवाह तय कर दिया है। और घबराओ मत पिताजी, मैं जो तैयारी करता हूं वो 1 नंबर की करता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना, परसों ही बारात आने वाली है। बोलो द्वारकाधीश की। अब जो घबराए बेचारे भीष्मक, हे भगवान, ना सगाई ना मंगनी ना कुछ, ना एलुआ ना बिलुआ ना चलुआ, परसों बारात आएगी। जो पता चला रुक्मणी मैया को कि हम तो द्वारकाधीश को चाहती हैं और हमको लेने, हमको विवाह हमारा शिशुपाल के साथ तय हो गया है, सो घबराई। पर आज का समय होता तो फोन लगा देती, घंटी मार देती, पर पहले समय क्या था? पत्र का। इसलिए पत्र लिखवाया, किससे? भाभी जी से। भाभी जी ने बढ़िया पत्र लिख दिया, जोरदार। और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारकापुरी पहुंचते हैं। द्वारका में जाकर के जो भगवान को पत्र दिया, ब्राह्मण देवता ने, भगवान ने पत्र लिया और खुद नहीं पढ़ा, ब्राह्मण देवता को दे दिया पढ़ने को। बोले आप ही पढ़ के सुना दो। क्यों? बोले भगवान अपना भी रहस्य नहीं छुपाते भक्तों से, दूसरों का तो क्या। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ के सुनाया और रुक्मणी मैया मान लो 7 श्लोक में सप्तपदी के द्वारा भगवान से याचना करती हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्म विवरई हरितो गतापम रूपम दृशाम दृश्यमता अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम मे त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम मे। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनते सुनते मैं आपकी दीवानी हो गई, और हर जन्म में सत भी जन्म स्यात्, एक नहीं 7 जन्म तक मैं आपकी ही रहूंगी। पर संकट की बात यह है कि परसों कोई दूसरा ही बारात लेकर के आने वाला है, और ऐसा ना हो कि शेर के भाग कोई सियार ही उठा के ले जाए, कोई गीदड़ ले जाए। इसलिए परसों आ जाना, मुझे ले जाना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारी भी यही हालत है। और हम तुरंत ब्राह्मण के साथ भगवान दारुक को सारथी बना करके सैव्य, बलाहक, मेघ पुष्प और सुग्रीव, इन 4 नाम के घोड़ों को रथ में लगाया, और महाराज जो चाबुक लगाई रथ दौड़ गया, ब्राह्मण देवता को लेकर के कुंडनपुर पहुंच गया। कुछ लोगों ने भगवान का रथ रोका। भगवान ने कहा अगर किसी ने पर्दा हटा करके देख लिया कि रथ में कौन बैठा है और शिशुपाल को पता चल गया तो सारा किए धराए पे पानी फिर जाएगा। भगवान ने कहा दारुक पर्दा लगा दो, कोई पूछे तो कह देना कि शिशुपाल की बहन आई है डोली में बैठ के। बोलो राधे राधे। अब शिशुपाल तक खबर पहुंची, बोले शिशुपाल तुम्हारी बहन आई है। शिशुपाल ने कहा कि कितना कहा था उससे कि चल बारात में चल, तो रूठ गई थी। बोले तुमने
मेरे लिए अच्छी सी साड़ी खरीद के नहीं दी, और मैं ऐसी साधारण कपड़ों में नहीं जाऊंगी। बड़ी रूठने वाली बहन है, इसलिए वो नहीं आई, और आज पीछे से आई है, रहा नहीं गया होगा, चलो बहन से मिले आए। तो जो शिषपाल रथ के सामने गया, दारुक ने कहा प्रभु गड़बड़ हो गया, शिषपाल आया है मिलने अपने बहन से। बोले मैं बहन थोड़ी हूँ, मैं तो कृष्ण हूँ। बोले पर वो तो मिलने आया है। भगवान ने कहा कि मिलने मत देना, जैसे ही पास में आए तो उन्हें तेज कर देना रथ। और शिषपाल ने जैसे ही हाथ डाल करके पर्दा हटाना चाहा, भगवान ने नाखून से जो नोचा, शिषपाल बोला देख इसकी आदत नहीं गई, पहले ही नोचती थी, बहन ने आज भी नोच दिया, कोई बात नहीं है फिर मना लूंगा। बोलो राधे राधे। और भगवान का रथ आगे दौड़ गया। पर ना जाने किसी ने ये कह दिया कि वो बहन नहीं, वो तेरा बहन था, कृष्ण आया है। जो सुना महाराज सैनिकों को भेज दिया, कहा कि पत्ते पत्ते पर, चप्पे चप्पे पर लगा दो कहीं कृष्ण आए। सिक्योरिटी एकदम टाइट हो गई, सब जगह सैनिक लग गए। अब महाराज हमारी रुक्मिणी मैया बेचारी, आज तेल है इसलिए माता पूजन के लिए बेचारी रुक्मिणी मैया जा रही हैं, और गौरी मैया के मंदिर में जाकर के माता का पूजन कर रही हैं। और प्रार्थना क्या कर रही हैं सुनिए। माता बोलती हैं नमस्ते त्वाम्बके भीक्षणम स्वसंतान युता शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण स्तदन मोदता कृष्ण स्तदन मोदता। और रुक्मिणी मैया प्रार्थना करती हैं प्रभु श्री द्वारकाधीशी मेरे पति हों। और किसी ने रुक्मिणी मैया से कह दिया कि द्वारकाधीश के आने की सूचना मिली है, चिंता मत करो रुक्मिणी। सो रुक्मिणी मैया कहती हैं चौक पुराओ माटी रगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे जो आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर ये री सखी मंगल गाओ रे, कोई काला टीका लगाओ रे, आज उतरेगी पी नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आवे। और महाराज मंगल गीत गा देखा सैनिकों ने उस मंदिर को घेर लिया है, तो चुपचाप मंदिर के पीछे जाकर के खड़े हो गए। रुक्मिणी जी जैसे ही बाहर निकली और घूर घूर के देख रही हैं यहाँ द्वारकाधीश आए हैं तो कहाँ हैं। और जैसी नजर भगवान पे पहुंची, भगवान ने दूर से ही हाथ ला के कह दिया घबराओ मत, हम ही हैं तुम्हारे द्वारकाधीश। बोलो राधे राधे। और जो प्रभु को देखा कि यही है, और जो खिलखिला करके मुस्कुराई, तो जितने सैनिक थे वो रुक्मिणी मैया की शोभा आभा प्रभा को देख करके सब बावरे है गए। भगवान चुपके से आए, हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, चाबुक लगाया और टपक 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 कैसे, और रथ चला जा रहा है। कैसे जा रहा है? बहुत दूर तक रथ चला गया। अब गजब की बात यह कि जो सैनिक आए थे ना, जब उनको होश आया तो आपस में बात कर रहे हैं क्यों रे हम क्यों आए थे, किस लिए आए थे। एक ने कहा है
रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे। बोले कहाँ है रुक्मिणी? एक बोला वो तो गई। कौन ले गया? बोले एक सांवला सांवला आया था, हाथ पकड़ के ले गया। सखियां बोली तो तुम क्या भांग पी के आए थे सब? अरे कम से कम रुक्मिणी की देखभाल तो करना चाहिए थी। महाराज जो रुक्मिणी आया, रुक्मिणी ने पूछा क्यों रे, मेरी बहन को कौन ले गया? किसी ने नहीं बताया क्योंकि कोई होश ही में नहीं था, पर एक व्यक्ति होश में था, उसने कहा हमें पता है कौन ले गया। कौन ले गया? बोले बता। बोले एक सांवला सांवला सा आया था, हाथ पकड़ के रुक्मिणी को बिठा करके चला गया। बोले तूने समय पे क्यों नहीं बताया? बोले महाराज मेरे मन में ये लगी कि जोड़ी बहुत प्यारी है, सो मैंने ये सोचा कि एक बार भाग जाए तो मैं बाद में ही बता दूंगा। रुक्मिणी ने पीछा किया और महाराज दौड़ लगा दी पीछे पीछे रुक्मिणी का रथ। और जो पता चला शिशुपाल को कि मेरी होने वाली को कोई ले गया, तो बड़ा दुखी हुआ और जरासंध के सामने जाकर के रो रहा है, देख देख अब मैं किस मुंह से घर जाऊं, मैं तो बर्बाद ही हो गया। सब लोग ये कहेंगे कि तू हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा था क्या? जरासंध कहता है ज्यादा घबरा मत, दुखी मत हो, एक छोटी सी बात पे दुखी हो रहा है। हम 17 बार हार गए, तब हमने दुख नहीं मनाया। अब शिशुपाल ने सोचा जब हमसे बड़े बड़े बेशरम डले हैं जो 17 बार हार के भी खुश हो रहे हैं, तो हम काहे को दुखी हों। इस प्रकार से रुक्मिणी ने पीछा किया और जाकर के कन्हैया को घेर लिया और कहा एक बाप का हो तो रुक जा। भगवान ने कहा सॉरी, हम 2 बाप के हैं, 1 बाप के नहीं हैं, हम काहे को रुकें। घेर लिया, पीछे से आवाज आई बोलो द्वारकाधीश की। जो महाराज घेर लिया, दाऊद आला ने हल मूसल से समस्त सैनिकों को ठिकाने लगा दिया और उसकी आधी मूछ आधे बाल मोड़ करके रुक्मिणी को भगा दिया। क्योंकि साला बन गया है, रिश्तेदार बन गया है, इसलिए मार नहीं सकते। अब भगवान रुक्मिणी को द्वारकापुरी ले गए हैं और खूब धूमधाम से विवाह मनाया।